मॉर्निंग एवरीवन। चलिए 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद वापस मिलना हुआ। चलो वापस स्टार्ट करते हैं अपना पाथ। रेगुलर हो गया अब हम भी। शादी ब्याह का कोई माहौल चल रहा था तो गए हुए थे थोड़े बाहर की ओर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वापस। जो इलेक्ट्रोस्टेट्स में अपना चल रहा था वही बात है। धीरज जी राम राम जी। राम राम जी। धीरज जी कैसे हो आप? कहाँ हो आजकल? कैसी तैयारी चल रही है? आपका कुछ पता ही नहीं हमको, तो बताइए आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या फिजिक्स में कवर कर लिया है, क्या बैकअप कर रहे हो, क्या टेस्ट दे रहे हो? कोई पता ही नहीं चल रहा है गुरु। चलिए ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। अपने जो पढ़ा था उससे आगे की बात आपने स्टार्ट किया था सर। इलेक्ट्रोस्टेट्स में बोला था सर जो चार्ज है वो रुका हुआ रहता है। चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। चार्ज के बारे में देखा था सर, चार्ज रिलेटिव के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे कहीं पर भी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। चार्ज को कहीं पर भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज की यूनिट पढ़ी थी, कूलाम पढ़ी थी सर, उसकी डायमेंशन पढ़ी थी, सब कुछ अपन पढ़ के आगे आगे थे। ठीक है, चलिए। अच्छा, राधा राजपाल जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो जो पिछला इलेक्ट्रोस्टेट्स हुआ था उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, पहले लेक्चर। आज जो पढ़ रहे हैं दूसरा, उसमें क्वेश्चन सुनता पहले पहले सिर्फ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उसको रिपीट भी कर लेंगे। कैलकुलेट टोटल, सुनना अच्छे से। कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 200 ग्राम वाटर। मैं क्या बोल रहा हूँ? 200 ग्राम जल में धनात्मक आवेश ज्ञात करें। क्या करना है? धनात्मक आवेश ज्ञात करना है। मेरी शादी नहीं थी, एंगेजमेंट थी। मेरी शादी नहीं थी, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन के, हाँ थैंक यू, है ना। चलिए, कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 200 ग्राम वाटर। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बोलूंगा सर यहाँ पर टोटल प्रोटॉन कितने होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पूछा है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पहले पहले अपन बोलेंगे सर इसमें प्रोटॉन कितने हैं। तो अगर मैं बोलूंगा सर धनात्मक आवेश की बात कर रहा है, किसकी? धनात्मक। तो मैं बोलूंगा टोटल प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। एक में कितने प्रोटॉन होते हैं सर? 2 और 8 कितने? 10। मैं बोलूंगा कुल प्रोटॉन की संख्या एक अणु में, मॉलिक्यूल में, है ना, अणु में, एक अणु में। ठीक है, चलिए अब मैं बताऊंगा सर ये एक मॉलिक्यूल है, इसका वेट कितना होता है? 18 ग्राम। तो मैं बोलूंगा 18 ग्राम H2O कंटेन मॉलिक्यूल कितना? 6.02 इंटू 10 की पावर कितना? 23 एवोगाड्रो संख्या के बराबर। अब यहां से अगर 1 ग्राम की बात करूंगा, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए सर मैं बोलूंगा 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो के बराबर। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा सर? इसमें डिवाइड दे दूंगा 18 का। 23 अपॉन कितना? 18। ये तो छोटी सी बात है, ये तो छोटी सी बात है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं सर एक का निकाल चुका हूं तो मैं सर 200 का भी निकाल सकता हूं। अगर मैं एक का निकाल चुका हूं तो मैं 200 ग्राम का भी निकाल। देखो पहले क्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है अपने पास? 10 होती है। 18 ग्राम में जल कितना होता है सर? इतना होता है। 1 ग्राम में कितना हो गया? इतना। अपने को कितने ग्राम का पूछा है? 200 ग्राम। तो अपन बात करेंगे 200 ग्राम में जो हो जाएगा वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू कितना? 200। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये तो 200 ग्राम में कितने प्रोटॉन है, तो कितने प्रोटॉन होते हैं सर? 10। 10 प्रोटॉन की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर इसने बोला है कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं बोलूंगा 10 प्रोटॉन के लिए मैं बोलूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मैं बोलूंगा 10 थे तो कितना हो जाएगा? 6.02 इंटू 10 की पावर कितना? 23 अपॉन कितना? 18 इंटू 200 ग्राम इंटू कितना? 10। ठीक है,
अब इसी में अगर मैं बात करूंगा पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अपन कुछ नहीं करना है सर, मैं बोलूंगा टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 200 ग्राम वाटर। तो कुछ नहीं, जो अपने पास आया है इसी को 0.6.02 इंटू 10 की पावर कितना 23 इंटू 200 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 अपॉन कितना भाई जा, हाँ जी, इंटू -19 अपॉन कितना 18, यही आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना, ये कूलाम में आ जाएगा, ये आंसर किस में आ जाएगा कूलाम में। पहले ये देखो सर प्रोटॉन को होते कितने, पॉजिटिव चार्ज पूछा तो प्रोटॉन कितने होते हैं सर, एक H2 का मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने होते हैं 10 होते हैं। अब जो 18 ग्राम होते हैं तो 18 ग्राम में कितने होते हैं सर, एवोगैड्रो संख्या 6.02, 1 ग्राम में कितने हो गए ये 200 ग्राम में, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 10 प्रोटॉन थे तो 10 से मल्टीप्लाई किया, और चार्ज एक का कितना होता है सर 1.6, तो इसका इतना हो जाएगा, एक H2 में इतना अपने पास चार्ज रहेगा। ठीक है जी, किसी ने कोई दिक्कत जल्दी बताइए, जल्दी से, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत जल्दी, ठीक है चले आगे। नेक्स्ट चार्ज की बातें कर रही है बस छोटे छोटे बात, तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज या टोटल नंबर ऑफ लिख दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 कूलम। सर 1 कूलम चार्ज, सुनना, 1 कूलम चार्ज आवेश स्थानांतरित होता है तो सर कितना चार्ज ट्रांसफर होता है, मैं बोलूंगा 1 कूलम आवेश स्थानांतरित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते। तो आपको ये मैंने पहले ही बताया था कि सर जो Q बराबर N ही होता है उसको वो फॉलो करता है, Q बराबर कितना N ही, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर Q बराबर N ही पढ़ा था तो N बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन कितना E हो जाएगा। Q कितना है 1 कूलम, चार्ज कितना दिया गया है 1 कूलम, कितना दिया गया 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19, इसको ऊपर भेज दो तो सर मेरे पास n कितना आ जाएगा 10 की पावर 19 अपॉन कितना 1.6, यही हो सकता है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ सर 1.6 का जीरो उठाऊंगा ऊपर क्या लिख दूंगा 10 लिख दूंगा, तो अपन ये भी लिख सकते सर 100 इंटू कितना 10 की पावर 18 अपॉन कितना 16। जब इसको मैं कट करता हूँ, जब इसको मैं कट करता हूँ तो सुनना, यहाँ पर कितनी बार कट करता हूँ, यहाँ पर 4 से कट कर दे तो ये गया 25 बार और ये गया 4 बार, 25/4 तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की घात कितना 18। आप ये भी लिख सकते हो 625 इंटू 10 की घात कितना 16। छोटी सी बात है, Q बराबर N नहीं करना है और Q बराबर N नहीं करके आप अपना आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, Q बराबर N E करके आप अपना आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, और इस वैरायटी में क्या बन सकता है चार्ज का, एक और बन सकता है, उसको मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, सुनना। ठीक है, डन है ये वाला। नेक्स्ट, फाइंड चार्ज इन, फाइंड चार्ज इन 2 ग्राम इलेक्ट्रॉन। अब इसने उल्टा पूछ लिया रिवर्स कि सर 2 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, मैं बोलूंगा 2 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। ठीक है, 2 ग्राम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, 2 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा, सही बात है। ठीक है, हाँ जी, तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए सर, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर कितना -31 किलोग्राम, ये मैंने लिखा है था आपको। इसमें कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 होता है। अगर मैं 1 किलोग्राम की बात करूंगा तो 1 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे गुरु, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 अपॉन कितना 9.1 इंटू 10 की पावर कितना -31।
अब मैं यहाँ पर ये जो है ये कितना है 2 × 10⁻³ किलोग्राम है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ 2 × 10⁻³ किलोग्राम में, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये तो है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1.6 × 10⁻19 अपॉन 9.1 × 10⁻³ इंटू कितना 2 × 10⁻31, ये आपके पास चार्ज हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा गुरु, चार्ज हो जाएगा, क्यू आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है गुरु, किसी ने कोई डाउट जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? थैंक यू। क्यों? थैंक यू किस बात का प्रियंका जी? ओ हो भाई साहब, धीरे जी साजिश रची जा रही है ना, ये साजिश रची जा रही है। अरे यार 4 दिन 5 दिन के बाद आज आया हूँ, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो रे? हाँ ये वही धीरज जी है, स्टार्टिंग वाले। ये भाई साहब साजिश रची जा रही है, इनको पता नहीं क्या होता है। ओए 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 ओए, आज तो भाई साहब खर्चा है खर्चा। चलो हम भी बोल देते हैं हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। सही है फिर तो। चलो हैप्पी एनिवर्सरी जी, हैप्पी एनिवर्सरी जी। चलो अच्छी बात है ना, दीजिए। अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ेंगे? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। उसके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, मेरे को थैंक्स बोला, इनको भी बोलो थैंक्स सर बोला है, राधा राजपाल जी को। हाँ धीरज जी, हाँ, बस धीरज सिर्फ धीरज। चलो, स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप। ड्यू है आपकी पार्टी, आऊंगी मिलने तब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो काफी ऑनलाइन वाले ऑफलाइन आ रहे हैं। जैसे कल की एक मैं बात बताऊं इस बैच में, अब वो एक नया नया छोटे बच्चे का गाना है ना, उरुरु उरुरु। तो मैं कोई क्लास में गा रहा था वहाँ ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन से जो ऑनलाइन चलता है चंद्रगुप्त बैच, वहां पर किसी ने घर पे वो ऐसे चल रही थी क्लास, तो उसमें मैं बोला उरुरु उरुरु, तो वो उनकी सासू माँ बोल रहे कि ये कैसा मास्टर है, उरुरु उरुरु ये कौन पढ़ाता है के अब वो कल आ गए ऑफलाइन यहाँ पर एडमिशन लेने के, तो वो जेजे सर के सामने बोल रहे हैं कि सर ये मेरे सासू माँ ने देखा कि सर पढ़ा रहे थे उरुरु उरुरु, और मेरी सासू माँ ने पूछ लिया कि ये क्या होता है सर, कैसे कौन से मास्टर है जो उरुरु उरुरु पढ़ाते हैं के तो जेजे सर ने मुझे पूछा, वाटी थी ऐसी कुछ बात है? मैं सर मेरे को पता ही नहीं कि ये क्या होता है। मैंने सर ठीक है ना, क्या होता है?
जे सर का वो डायलॉग रहता ना, ठीक है ना, ठीक है ना, तो मैंने बोला सर ठीक है ना क्या होता है। वैसी बात है। चलो अच्छी बात है, कोई ना। स्वर्णपति एक्सपेरिमेंट देखिएगा, स्वर्णपति एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, लीजिएगा यहाँ पर स्वर्णपति एक्सपेरिमेंट को। ठीक है जी, चलिए ये आपके पास रहेगा स्वर्णपति एक्सपेरिमेंट। क्या रहता है, बस आपको एक्सपेरिमेंट में देखना है क्या रहता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा एक कॉपर की रॉड रहती है, किसकी रहती है, कॉपर की रॉड रहती है। यहाँ पर देखिए ये जो रहता है कॉपर रहता है, क्या रहता है, कॉपर Cu रहता है। यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा ब्रास, ब्रास सर एक दोनों से मिलकर बना होता है जिसको कॉपर प्लस जिंक बोला जाता है। किसका, कॉपर प्लस जिंक। ये जो ब्रास होता है वो किससे, जिसको कांसा बोला जाता है, हिंदी में शायद में भी कांसा बोला जाता है, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर सुनना, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कोई पट्टी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर से देखो, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपील करेगा। क्या करेगा, रिपील। अब इस बातों को सुनना, कब रिपील करता है कब अटेंड करता है, ये क्वेश्चन भी है, तभी आपके और भी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा नेगेटिव नेगेटिव तो ये डाइवर्स करेगा, और ज्यादा नेगेटिव आएगा तो सब और ज्यादा डाइवर्स करेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये जो गोल्ड लीफ होती है ये क्या होती है सर, डाइवर्ज होती है और कन्वर्ज होती है। क्या होती है, डाइवर्ज होती है और क्या होती है, कन्वर्ज होती है। ये अपने पास ऐसा एक्सपेरिमेंट छोटा सा होता है। चलिए इसकी क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें और कुछ सीखना है, एक दो तीन डायग्राम है बस, उससे आप सीख सकते हो डायरेक्ट से डायरेक्ट, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेके आया। ठीक है, चलो अब सुनना, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सुनना यहाँ पर कि सर अब यहाँ पर देखना, इफ चार्ज इंक्रीज ऑन गोल्ड लीफ देन गैप बिटवीन लीफ इंक्रीज मींस डाइवर्स। अगर मैं बोलूंगा सर चार्ज बढ़ाएंगे तो सर वहां पर क्या होगा, जो गोल्ड लीफ है वो क्या हो जाएगी सर, दूर जाएगी, या मैं बोलूंगा डाइवर्ज हो जाएगी। तो सर मैं पहला पहला अगर नोट की बात करूं तो पहला पहला जो नोट है वो नोट क्या है, यदि स्वर्णपति पर आवेश बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच अंतराल बढ़ जाता है तथा वह दूर चली जाती है, डाइवर्ज होती है। ठीक है, अगर चार्ज को घटा दे, अगर चार्ज को क्या करते हैं, घटा दे, तो सर वो क्या आती है, पास आती है। तो मैं बोलूंगा दूसरा पॉइंट क्या है, यदि स्वर्णपति पर आवेश घटा दिया जाए तो वह पास पास आते हैं। कहाँ आते, पास पास आते हैं। कहाँ आते, पास पास। तो ये दो चीजें नोट करने वाली क्या है सर, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा सर चार्ज बढ़ेगा तो कहाँ जाएगी, दूर दूर, और चार्ज सेम ही आएगा, चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर तो ऐसा था ना सर, यहाँ से नेगेटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव पहुंच गया, नहीं, दोनों साइड क्या होगा, ये डाइवर्ज होगा। चार्ज बढ़ाएंगे तो डाइवर्ज होगी और चार्ज घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है। अब इनके कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं लीजिएगा, फिर अपने पास एक धुरंधर लो आने वाला है जिसको देखिएगा। अब सुनना यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुनना। व्हेन ए नेगेटिव चार्ज rod is brought near cap of gold leaf electrodes the case of earth day। अब क्या होता है यहाँ पर, when negatively charged rod brought near the cap of gold leaf electroscope whose case is earth। अगर मैं बोलूंगा वो अर्थिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, अर्थिंग। सुन, leaf with have induced positive charge, सुनना, positive charge is induced on leaf, negative on other, no charge induced on leaf, the leaf has induced negative charge। अब अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर सुनना अच्छे से, आप यहाँ पर जब मैं यहाँ से नेगेटिव लेके आया था तो यहाँ पर कैसा आया था, यहाँ पर कैसा आया था, नेगेटिव या पॉजिटिव। यहाँ अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पर कैसा आया था, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब नेगेटिव लेके आया था तो यहाँ पर कैसा, नेगेटिव इंड्यूस होगा ना। जैसे अपने इंड्यूस पढ़ा था, इंडक्शन, मैंने अपने तीन चीजें से पढ़ा था सर, आवेशन करना, आवेशन करना, क्या बोला था सर, एक बार तो सर फ्रिक्शन या रबिंग था, क्या था, फ्रिक्शन या क्या था, रबिंग। दूसरा अपने बोला था सर कंडक्शन था, जहां पर अपने मेटल से मिलाया था। तीसरा था कि इंड्यूस्ड, सर एक पॉजिटिव बोला था, ये न्यूट्रल बोला था, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लेके आया था, यहाँ पर नेगेटिव आया था, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर अर्थिंग करते छोड़ दिया था। तो यही अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पर जब ऐसी बात आएगी तो यहाँ से अगर मेरे पास नेगेटिव था तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूंगा तो सर नो चार्ज तो नहीं होगा सर, इंड्यूस तो होगा, बात तो फिक्स है, इंड्यूस तो होगा, ये तो नहीं हो सकता। पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव नहीं,
तो आंसर क्या चला जाएगा, द लीफ हैज इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको हिंदी में लिखने की नीड है या नहीं, मुझे एक बार बता देना, हिंदी मीडियम पढ़े, क्वेश्चन को हिंदी में लिखने की नीड है या नहीं है, आप बताओ। वैसे ही होगा। लिख दो, चलो। जब किसी ऋणात्मक आवेश को स्वर्ण के पास लेकर जाए तो किस रूप में भू संपर्कित करते हैं, भू संपर्कित करते हैं। ठीक है, पहला, पत्ती में धनात्मक आवेश प्रेरित होगा। दूसरा, धनात्मक आवेश एक पत्ती पर दूसरे पर ऋणात्मक, दोनों पर सेम होता है, इस बात का ध्यान सुनना। ठीक है, दोनों पर क्या होता है, सेम होता है, दोनों पर क्या होता है, सेम, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा, कोई आवेश प्रेरित नहीं होता। कैसे नहीं होता, नेगेटिव होता है। चौथा, ऋणात्मक आवेश प्रेरित होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, जब नेगेटिव पास में लाके तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट के बाद को देखिएगा, फिर यहाँ पर गोल्ड लीफ खत्म हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के अंदर से बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, उनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी के अंदर से बनते हैं क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया। ठीक है जी, ये कहीं न कहीं एन के तरीके से एम्स में या नीट में या जेई में या कहीं न कहीं से पूछे गए छोटे छोटे बात होती है जो कि हर एक को स्किप करता है। ठीक है, व्हाट विल बी हैपन लीव्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज बॉडी नियर। ठीक है, यदि पत्ती के पास धनात्मक आवेश लेकर जाए तो, पहला, यदि इलेक्ट्रोस्कोप निरावेशित है। अब सुनना, अब यहां पर क्या हो रहा है, सुनना सर। यहां पर ये मेरे पास ये कुछ लेकर आ रहा है, कैसा चार्ज लेकर आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्कोप है वहां पर अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर कुछ भी चार्ज नहीं है। अगर कुछ भी चार्ज नहीं है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या दूर भगाएंगे या पास लेकर आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर एक दूसरे को दूर भगाएंगे या पास लेकर आएंगे, जल्दी से बताना। अब ये जो बोल रहा है ना, यहाँ पर सुनना, यहाँ पर जो लेके आया सर, ये तो एकदम न्यूट्रल था, ये क्या था, एकदम न्यूट्रल। और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेगा तो पॉजिटिव आएगा, न्यूट्रल तो कुछ करेगा नहीं। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। क्या करेगा, डाइवर्स। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो ये क्या करेगा सर, दूर फेंकेगा, दूर। क्या भेजेगा, दूर। ठीक है, क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। क्या करेगा, डाइवर्स। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखो यहाँ पर और भी गजब की बात, यहाँ पर पॉजिटिव तो है और पॉजिटिव लेके आ गए, तो पॉजिटिव और ज्यादा क्या करेगा, एक दूसरे को और दूर भगाएगा। देखो पॉजिटिव लेकर आया है और पॉजिटिव इसके पास है, तो पॉजिटिव ज्यादा हुआ, मतलब चार्ज बड़ा हो तो सर और दूर जाएगा। तो सर यहाँ पर मैं वो क्या बोलूंगा कि सर यहाँ पर जो होगा वो क्या जाएगा, और दूर जाएगा। अगर मैं दूसरा केस है, यदि धनात्मक
इलेक्ट्रोस्कोप हो, अगर धनात्मक होगा तो क्या जाएगा, और दूर जाएगा, क्या जाएगा, और ज्यादा दूर है ना, ज्यादा। तीसरा नेगेटिव, कैसा, नेगेटिव, क्या बोलूंगा, ऋणात्मक, कैसा, ऋणात्मक, कैसा, ऋणात्मक। इलेक्ट्रोस्कोप हो, कैसा हो, ऋणात्मक इलेक्ट्रोस्कोप। अब ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, सुनना, ये जो रोड ला रहे ये पॉजिटिव ला रहे और ये नेगेटिव, तो पहले चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, पहला थोड़ा न्यूट्रल होगा, सुनना, पहले क्या होगा, थोड़ा न्यूट्रल। अब मैं सुनना कि सर पहला देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पहले चार्ज मैं बोलूंगा सर न्यूट्रल, और न्यूट्रल मतलब ये पतिया कहाँ आएगी, पास आएगी, क्या आएगी, पास आएगी। पास क्यों आई, क्योंकि सर यहाँ पर आवेश कम हुआ है। आवेश कम कैसे हुआ, सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके क्या करेंगे, आवेश को कम करेंगे, और मिलके आवेश को कम करेंगे, ये क्या आएंगे, पहले क्या आ जाएंगे, पास। तो फर्स्ट कन्वर्ज पहले कहाँ जाएगी, पास, तो पहले कहाँ, पास। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सुनना, ये इलेक्ट्रोस्कोप में नेगेटिव था, यहाँ से पॉजिटिव आया, चलो यहाँ पर 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, ये तो खत्म हो गया, खत्म हुआ तो सर क्या है, पास आए। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आता रहेगा, तो यहाँ पर ये तो न्यूट्रल हो गया था, अब पॉजिटिव बढ़ा, तो पॉजिटिव बढ़ा तो क्या हो जाएगा, दूर जाएंगे, फिर क्या जाएंगे, दूर, तो फिर क्या चले जाएंगे, फिर जो चले जाएंगे वो दूर चले जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर दूर चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, पहले क्या जाएंगे, पास, और फिर क्या चले जाएंगे, दूर। ठीक है जी, किसी ने कोई दिक्कत, हाँ जी जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत, हाँ ना बोलिए, किसी को कोई दिक्कत। राधा राजमाजी, वेरी गुड। हाँ जी, और किसी को डन है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, पास कब आ रहा है दूर कब जा रहा है, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, पक्की बात। हाँ जी, तो अब जो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, जिस घड़ी का इंतजार रहता है इलेक्ट्रो में, तो उसका घड़ी का नाम होता है सर कुलाम्स लॉ। क्या रहता है, कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ की बातें करते हैं सर, कुलाम्स लॉ में क्या क्या होगा, उस कुलाम्स लॉ को देखते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं कुलाम्स लॉ, ठीक है, कुलाम का, बस कुलाम के नियम में क्या होता है उस बात को छोड़िएगा, जो कुलाम्स का लॉ है। तो अगर मैं बोलूंगा सर जो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा वहां पर फोर्स एक दूसरे के ऊपर कैसा लगेगा, सर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि सर लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा दूसरा, ठीक है, रिपेल, चलिए। अगर मैं बोलूंगा यहां पर, अगर मैं बात करूंगा सर ऑपोजिट हो गया, तो अगर मैं बोलूंगा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं बोलूंगा लाइक चार्ज क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, और ऑपोजिट चार्ज क्या करेगा सर, जो ऑपोजिट चार्ज होगा वो अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करता है, एक दूसरे को सर आकर्षित करते हैं। मैं बोलूंगा विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं गुरु, आकर्षण करते हैं। खिचमार्निंग, ठीक है, चलो। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो जो दो चार्ज ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, दो चार्ज, ठीक है। ये दो चार्ज लिए, जैसा कि अगर मैंने दो चार्ज लिए, इनके बीच की दूरी क्या है, आर, क्या है, आर।
तो ये आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन क्या है? चार्ज। आवेशों के मध्य दूरी, ये क्या हो जाएगी? आवेशों के मध्य दूरी। तो ये थोड़ी सी बातें नॉलेज होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सर कि कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, उसको सुनना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, force F between the charges is directly proportional to product of magnitude of charge। अब इस बात को सुन लेना, यहाँ पर साइन नहीं लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो साइन है वो नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं सर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ले रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा गुरु, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लेना है। तो अगर मैं बोलूंगा इस नियम के अनुसार बल F आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे कि बोलेंगे सर F जो है वो Q1 और Q2 के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा F है वो Q1 और Q2 के क्या हो जाएगा? समानुपाती। यहाँ पर साइन नहीं लेना है, यहाँ पर चिन्ह नहीं सर, एक पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव नेगेटिव, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? चिन्ह नहीं लेना है, चिन्ह नहीं लेना है। कब लेना है कब नहीं वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर जब बल निकालोगे तो सर चिन्ह नहीं लेना है, डू नॉट यूज साइन। साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जो इसी में अगर मैं पॉइंट एक और बोलूं तो वो क्या होता है, सुनिएगा यहाँ पर चलो। फोर्स inversely proportional to the square of the distance r between the charges। बल आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो बल है ना उसकी क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, किसके हो जाएगा? आर स्क्वायर के हो जाएगा। तो दो अपने पास इक्वेशन है गुरु, इक्वेशन कितनी आई? दो। तो जो इक्वेशन आई अपने पास कितनी आई? दो। अगर मैं एक और दो दोनों को साथ में लिखूं तो सुनना, ये दो इक्वेशन, ठीक है, छोटी सी बात है, ये ग्रेविटेशन में भी काम आएगा, सुनना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ले ले, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ले गए तो मैं क्या बोलूंगा? F कितना Q1 Q2 अपन कितना R स्क्वायर। आराम से लिख सकते हैं सर, F जो होगा Q1 Q2 अपन कितना R स्क्वायर, ठीक है। अब जिसका इसका ये समानुपाती साइन हटाते तो अपने पास एक नियतांक आता है Q1 Q2 अपन कितना R स्क्वायर। ये अपने पास एक K क्या आ गया? नियतांक। क्या आ गया? नियतांक आ गया, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे सर? स्थिर वैद्युत बल गुणांक, बल स्थिरांक, स्थिर वैद्युत बल स्थिरांक, ठीक है। अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूंगा तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर K की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की घात 9, इसको बोलेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कितना? कूलम्ब का स्क्वायर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भारू, जय हो, जय हो जी, जय हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके पास किसकी आ गई सर? ये आपके पास आ गई सर K की वैल्यू आ गई और यूनिट आ गई। अगर मैं बोलूंगा सर डायमेंशन ऑफ K,
और जो डायमेंशन हो जाएगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी सर, अगर मैं के की बात करूं कितना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कितना कूलम स्क्वायर, ये होता है। और यहां से अगर मैं बोलूंगा तो सर न्यूटन की कितनी होती है, m1 l1 t-2, इसकी कितनी है L2, और कूलम की कितनी होती है सर A1 T1, तो कितना A2 T2, ये अपने पास आ गया। ठीक है, चेक करिए सर, यहाँ पर कितना m तो कितना हो जाएगा 1, l कितना हो जाएगा 3, t कितना हो जाएगा माइनस का 4, और ये कितना माइनस का 2, ये अपने पास क्या आ जाएगी इसकी, ये अगर मैं बात करूंगा तो ये अपने पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा गुरु, ये जो आएगा अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस k की वैल्यू की भी बात कर लेते हैं सर। तो k की वैल्यू आती है, उसको k की वैल्यू को सुनेगा, k की वैल्यू कहां से आती है देखिएगा। अब यहाँ से अगर k की वैल्यू बोले तो k की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, जो k की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4 पाई कितना एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑल ओवर अगर मैं फॉर्मूला बोलूंगा तो f बराबर कितना हो जाएगा सर, k की जगह ये लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना q1 q2 अपॉन कितना r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन कितना r स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट है उसको क्या बोलेंगे सर, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permittivity of free space एयर और वैक्यूम। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट है उसको क्या बोलेंगे, निर्वात में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल विद्युतशीलता की पारगम्यता। ठीक है, आज अब इस एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू अगर मैं बात करूंगा तो सर एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं आराम से, सुनना कैसे। जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू कितना मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, एप्सिलॉन नॉट की होगी। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ वैल्यू है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए अब इसकी अगर मैं बात करूंगा सर इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, इसकी जस्ट उल्टी। तो सर इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूंगा, देखो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है, क्योंकि सर देखो 4 पाई का तो कुछ होना है नहीं, 4 पाई का कुछ होता है नहीं होता। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो कितना हो जाएगा गुरु, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर कितना 2। ये आपके पास क्या हो, किसकी हो जाएगी गुरु, डायमेंशन हो जाएगी किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। किसकी हो जाएगी सर, एप्सिलॉन नॉट की हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। अब जो आएगा मजे का टॉपिक आएगा, उस मजे के टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उस डायरेक्ट क्वेश्चन को भी सुनना, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं। ठीक है, मजे का पॉइंट अभी आएगा, क्यों, कंपैरिजन आएगा कि सर एक तो बल जो लग रहा है निर्वात में लग रहा है और एक माध्यम में लग रहा है, एक कहां लग रहा है निर्वात में लग रहा है और एक जो लग रहा है वो कहां लग रहा है माध्यम में लग रहा है। तो अब अभी जो करेंगे कंपैरिजन, वहां से क्वेश्चन पिकअप होने की पॉसिबिलिटी रात ज्यादा, अभी तक आया तो नहीं है, अभी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि जेईई मेंस पूछ चुका है, नीट पूछ चुका है, एम्स पूछ चुका है, तो इतने एग्जाम पूछ सकते हैं। तो सर वो जो अभी जो क्वेश्चन बनने की, नया क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, वो मुझे लगता है कि अभी जो पढ़ने वाले हैं वहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कंपैरिजन ऑफ फोर्स इन मीडियम की अगर मैं बात करूंगा तो कितना एफएम विद एयर, कितना एयर। तो एयर जाता रहता है, तो अगर मैं बोलूंगा एयर और वैक्यूम दोनों की बात कर लेते हैं, वैक्यूम। ठीक है, जिसको बोलते हैं सर एफ नॉट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं एफ नॉट। मैं बोलूंगा बल माध्यम में, जिसको एफएम बोलते हैं, तथा बल निर्वात में, जिसको एफ बोला जाएगा। बल का निर्वात में और कहां पर, माध्यम में। ठीक है, की तुलना क्या करनी है अपने को, तुलना। अगर दोनों की तुलना कर ले तो तुलना फायदेमंद ही रहेगी, सीधी बात है। तो तुलना की बात करते सर, तुलना क्या होगी। ठीक है, हाँ जी, तो अगर मैं बोलूंगा सर दो चार्ज ये है, एक Q1 है एक Q2 है, R दूरी पर है वैक्यूम में। तो वैक्यूम में तो यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा एफ होगा, क्या लगेगा 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना r स्क्वायर। पहला केस ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1।
जो दूसरा केस है वो कोई मीडियम में है, किसमें, किसी भी मीडियम में, जिसको मैं बोलूंगा ये माध्यम में। कहां पर है गुरु, माध्यम में। ये कहां है, निर्वात में। एक निर्वात में कहां है, माध्यम में। ये मैंने बोल दिया ये Q1 है, ये कैसा है, Q2। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कोई दूरी आ रही है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो जो FM आ रहा है वो कितना जाएगा, 1/4 पाई कितना, एप्सिलॉन। सिर्फ एप्सिलॉन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सर ये कहाँ है, माध्यम का, माध्यम में विद्युतशीलता की पारगम्यता, विद्युतशीलता की पारगम्यता। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा कितना, Q1 Q2 अपॉन कितना, R²। ये दो है। अब यहां से अगर मैं दोनों का सर अनुपात ले लूं, 1:2 कर लूं, क्या कर लूं, 1 कितना, तो F0 अपॉन कितना, FM बराबर। अगर मैं यहाँ से पहले वाले को बोलूं कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना, Q1 Q2 अपॉन कितना, R²। और यहाँ पे कितना, 1/4 पाई कितना, एप्सिलॉन कितना, Q1 Q2 अपॉन कितना, R²। गया 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 गया। तो अगर मैं यहाँ से बात करूंगा तो F0 बाई जो FM आएगा वो कितना आ जाएगा गुरु, एप्सिलॉन अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। यही आया कि नहीं आया, क्योंकि ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब इसी बात को अगर मैं सुनूं, जो इसी बात को सुनो, तो जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है इसको बोला जाता है सर एप्सिलॉन आर। क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन आर। तो इसी को अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन आर। अब इस पॉइंट को आप गौर से देखिएगा कि जो मैंने एप्सिलॉन आर लिखा है, जो मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन आर लिखा है, तो ये जो होता है, ये सुनना, ये आपके पास आ गया। तो मैं एक बार के लिए इसको लीव रखता हूँ यहाँ पर, देखना इसको वापस मैं थोड़ा टाइम में यूज में लूंगा, ठीक है। अब थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन पर जो एप्सिलॉन नॉट आ रहे हैं वो ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। कैसा, यूनिट लेस, और कैसा होता है, डायमेंशन लेस, जिसको बोला जाता है सापेक्षिक पारगम्यता, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोला जाएगा, सापेक्षिक पारगम्यता या रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसी को अगर मैं बोलूं तो सर इसको एक और बोल सकते हैं के, जिसको बोला जाता था सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको क्या बोला जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं बोलूंगा परावैद्युतांक, क्या बोला जाएगा, परावैद्युतांक, ठीक है। ये आपके पास दो हो गई। तो अगर मैं यहीं से अगर वापस की बात करूंगा तो सो अपने पास क्या आने वाला है उसको देखिएगा। तुलना कर रहे थे अपन, क्या किसकी बात कर रहे थे, तुलना की, ठीक है। तो अब जो कंपैरिजन की बात आई तो कंपैरिजन में सुनना है दोनों को। अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो दोनों की बात को सुनना कि जो F0 बाई FM आया है वो किसके बराबर आ गया है, K के बराबर। किसके बात आ गया गुरु, K के बराबर आ गया है, ठीक है। अब मैं यहीं पर मैं बात करूंगा तो FM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F0 बाई कितना हो जाएगा, K कितना हो जाएगा गुरु, F0 बाई कितना। अब यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है वो कुछ फिक्स होती है, उनको भी अगर डायरेक्ट पूछ ले तो K या एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ कुछ टर्म होती है उनके लिए फिक्स होती है। तो मैं बोलूंगा फॉर एयर, जो एयर के लिए होती है, हवा के लिए, पहली हवा के लिए, या मैं बात करूंगा एयर के लिए, तो एयर के लिए कितनी होती है, 1। दूसरी अगर मैं बोलूंगा ग्लास, या मैं बोलूंगा कांच, जो कांच के लिए होती है वो कितनी होती है, 3 से कितनी होती है, 5। एक होता है माइका, माइका भी डायरेक्ट पूछा गया है कई बार, माइका माइका, तो माइका कितना होता है, 4 से कितनी होती है, 6। 4 से कितनी होती है, 6। 4 से कितनी गुरु, 6। जल के लिए अगर बात करूंगा तो जल के लिए 80 होती है, कितनी होती है, 80। तो अगर मैं बात करूंगा वाटर, वाटर को, तो वाटर के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 80 होती है। लास्ट जो बचा मेटल, मेटल के लिए इनफाइनिटी होती है। जो मेटल होता है धातु, धातु के लिए जो ये K की वैल्यू है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है, इनफाइनिटी होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनीवन डाउट, हाँ जी जल्दी से बताइए। हाँ जी, नो प्रॉब्लम, पक्की बात, ठीक है, चल सकते आगे।
चलो फॉग चल रहा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सुबह सुबह बारिश भी हुई थी, तो फॉग ही चल रहा है ना। चलिए तो क्वेश्चन देखना। सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन चार्ज 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम फ्री स्पेस। तो सुनना जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, उस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए। सर 1 मीटर दूरी पर न्यूनतम बल कितना होगा, कितने न्यूनतम। तो अगर मैं बोलूंगा टॉपिक कौन सा रहा है आपको, आपको कौन सा लग रहा है पूरन जी, फिर मैं बताता हूँ। आपको लगना चाहिए, थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए कि सर ये कौन सा टॉपिक हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आप बताइए फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। फ्री स्पेस मतलब निर्वात की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, निर्वात की बात। तो अगर मैं यहाँ से बात करूंगा तो निर्वात में अगर मैं बात करूंगा तो एफ बराबर जो होता है वो कितना होता है, के Q1 Q2 अपन कितना आर स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 की घात कितना 9, और आर की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर Q1। मिनिमम चार्ज पूछ रहा है मिनिमम, तो सर मिनिमम कितना होता है, मिनिमम मिनिमम चार्ज कितना होता है सर, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19, और ये भी कितना 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19। ये आपका आंसर है, बस इतनी सी बात है कि सर ये आंसर है, कुछ नहीं करना था। लैंग्वेज में कई बार बच्चों को लगता है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है सर, के की वैल्यू रखी मिनिमम चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखी, बात खत्म होगी, आर की जगह कितना बंद रख दिया। मजे की बात दूसरे में है, मजे की बात दूसरे में है, देयर आर टू चार्जेज +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, द रेशियो एक्टिंग ऑन विल बी। तो चलिए सर उस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है। दो आवेश +2 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम है, तो एक दूसरे पर लगाने वाले बल का अनुपात होगा। एक बात सुन लेना, ये वैसा का वैसा है जैसा एक्शन रिएक्शन था। एक्शन रिएक्शन में कितना था सर, ये अगर 5 न्यूटन लगा था तो ये भी कैसा लगाता था 5 न्यूटन। तो ये भी ऐसा कैसा है, ये भले ही एक 2 गुलाम और एक 3 गुलाम हो, 2 गुलाम और -3 गुलाम, डज नॉट मैटर। अगर ये इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाएगा तो ये भी इसके ऊपर कितना लगाएगा 10 न्यूटन। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये 50 लगाएगा तो ये भी कितना 50, ये 100 तो ये भी 100, ये 50 ये 50 ये 100 ये 100 ये 10 ये 10 ये 20 ये 20 ये 30 ये 30 ये 40 ये 40, सब कुछ क्या लगाएगा सेम। तो अगर इसने लगाया F तो इसने भी कितना लगाएगा F, तो अनुपात होगा वो कितना होगा 1:1। बात खत्म है कि सर आंसर जो होगा वो कितना होगा 1:1। हाँ विद्युत चल रहा है, विद्युत जी विद्युत चल रहा है, ठीक है। कौन सा चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टेट चल रहा है। और इलेक्ट्रोस्टेट में अपन अभी जो पढ़ रहे हैं वो कूलम्ब्स लॉ है। जो इलेक्ट्रोस्टेट्स में जो चल रहा है ना अभी वो कौन सा है, कूलम्ब्स लॉ चल रहा है, ठीक है जी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, बहुत बढ़िया।
चलिए, हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, लीजिएगा। यहाँ पर 3 आवेश Q, Q तथा -Q समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हुए तो व्हाट इज द फोर्स E चार्ज बाय रेस्ट ऑफ टू चार्ज। तो एक आवेश पर दो अन्य आवेशों के कारण बल होगा, दो अन्य आवेशों के कारण बल होगा, ये बात अपने को पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पर सुनना, तीनों सर मैं बात करूंगा तो सर एक आप फाइंड कर लो, कोई भी एक। ठीक है, तो पहले किसके ऊपर फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास सर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो आपके पास है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पर जो इन्होंने दिया माइनस का क्यू दिया है, यहाँ पर जो दिया है प्लस का क्यू दिया है, और यहाँ पर भी जो दिया है वो कितना दिया है? प्लस का। ठीक है, प्रियांश अग्रवाल, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे होंगे, आई होप। कौन सा बैच है प्रियांशी जी आपके? रामबाण और द्रोणा। ठीक है, चलो पहली बात तो अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि सर यहाँ पर जो अगर संभव त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया है तो यहाँ पर कितना 60 डिग्री, ये भी कितना 60 और ये भी कितना 60। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो जो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सर ये यहाँ पर बल लगेगा। एक पॉजिटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो सर यहाँ पर बल लगेगा। इनका जो परिमाण आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर F ले लेते हैं, यहाँ पर F1 बोल दो, ये F2 बोल दो, समान आएगा विपरीत आएगा, दोनों बात अलग है। थैंक यू। कितना चैप्टर पढ़ लिया आप? कहां तक पहुंचे मुझे बताइए। ठीक है, तो पहले इनकी बात को बता लेना, इनकी साइड कितनी L है, ये भी कितनी L है, ये भी कितनी L है। अगर मैं इनकी फोर्स की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा गुरु? मैंने अभी बात कर दी थी, फोर्स में कभी भी साइन नहीं लेते, फोर्स में कभी भी साइन नहीं लेते। मैंने ये बात पहले ही बता दी थी कि यहाँ सर कभी भी साइन मत लेना। मैंने ये पहले बात बोली थी कि सर यहाँ पर साइन मत लेना। ये जो होता है ना साइन, मैंने बोला चिन्ह नहीं लेना है, डू नॉट यूज साइन, डू नॉट यूज साइन, साइन नहीं लेना है। ठीक है जी, तो साइन नहीं लेंगे तो देखना यहाँ पर के का के, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू, अपॉन कितना एल स्क्वायर, क्योंकि साइड कितनी है एल स्क्वायर। तो सर मैं बोलूंगा यहाँ पर जो एफ आया वो कितना आया? के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना एल स्क्वायर। और इसकी भी अगर मैं बात करूंगा तो इसका भी कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह से के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा ये दोनों, अब इन दोनों को जोड़ना है तो दो बल है, बीच का एंगल भी है, तो बल को सर अगर मैं बोलूंगा तो वेक्टर की तरह ऐड करो, किसकी तरह? वेक्टर की तरह। F1 स्क्वायर कितना, F2 स्क्वायर कितना, 2F1 F2 कितना cos थीटा। यही बात होती है। अगर गुरु यही बात होती है तो मुझे ये बताना कि सर F नेट जो फाइंड करना है, F1 की जगह कितना है? के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, इसकी जगह कितना? के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस कितना, इसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर, इसका कितना? के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका भी कितना? स्क्वायर प्लस 2 का 2, ये दोनों सेम सेम है तो इनका भी वापस स्क्वायर लिख दो। के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का कितना? स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। थीटा कितना है गुरु इनके बीच का? 60। कॉस 60 की वैल्यू अगर मैं बात करूंगा कितना? 1/2। तो ये कट ये कट, तो देखो 1 2 3 सेम के सेम, तो मैं बोलूंगा 3 कितना? के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा दू तो कितना आ जाएगा? √3, जो आपके पास में आ जाएगा कितना? √3 कितना? के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जो एफ नेट आया। तो एक पर एफ नेट कितना? ये, इसके पर भी एफ नेट, ये इसके पर भी F। अरे मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था।
अरे मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता मैम, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता। एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता। ये पाप कहाँ से लेकर आ रहे हो मेरे लिए? मैंने आज तक नहीं पढ़े, तो ये चार्ज अब मैं क्या पढ़ पाऊंगा? इट इज अ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ, एनिमल किंगडम वगैरह, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, वाटर रिलेशन, मैं वो पढ़ाता हूँ। नहीं, हजम नहीं हो रहा मेरे को। टुडेज हेडिंग इज वाटर रिलेशन। हाँ, मैं फिजिक्स का पूछ रहा हूँ। यस, दैट इज ओके। ओके 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 ओके। अरे डार्विन लॉ चल रहा है फिलहाल। यार, अरे सुबह सुबह टाइम में मैं कल किसी ने आके डाउट पूछ लिया केमिस्ट्री का अपने को, तो भाई साहब हाथ खड़े कर देंगे अपन तो। अरे यार, इनका तो मैं स्क्रीनशॉट लेके साइड में रखूंगा। जय सर को बताऊंगा, देखो सर केमिस्ट्री मैं भी पढ़ा रहा हूँ और अच्छी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कौन सी अरे भाई साहब, इसका तो स्क्रीनशॉट लूंगा मैं आज। जय सर को बोलूंगा। नहीं, मैं तो अब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अपन भाई साहब अब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्लोराइड एपॉक्साइड, पैरासीटामोल, वो बायो बायो बायोकेम के होते हैं ना चैप्टर, वही पढ़ेंगे अपन तो। अभी कौन सी बायो? भाई मैं पढ़ा दूंगा। 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उपकला ऊतक, ऐसे कुछ ऊतक होता है ना, वो मैं पढ़ा दूंगा। जेनेटिक्स में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये छोटे मोटे तो मैं कवर कर लूंगा, दिक्कत इनकी है ही नहीं। मॉर्फोलॉजी पूरी पूरी ऐसे याद करा दूंगा, मॉर्फोलॉजी। यस 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 यस, बाकी डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सॉलिड स्टेट आपका कट गया है, वो मैं कराता था। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब जो अपन फाइंड किया, चार्ज कहाँ किया है? माइनस क्यू के ऊपर। तो यहाँ पर जो है माइनस क्यू पर चार्ज। ठीक है, माइनस क्यू पर आवेश। ठीक है, चार्ज और माइनस क्यू। अब देख चेक करते हैं कि सर प्लस क्यू पे कितना होगा। तो प्लस क्यू पे होगा, चेक करना, ये माइनस क्यू पे हो गया। इन दोनों पे सेम होगा, इन दोनों पे क्या होगा? सेम। तो एक की बात करते हैं सर, एक को पकड़ते हैं। यहाँ पर कितना आया गुरु? √3 KQ² अपॉन L²। ठीक है, यहाँ पर चलिए। चलिए, ये माइनस क्यू है,
ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। आपको बस डायरेक्शन जज करनी है और कछु ना करना है। ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो सर एक फोर्स यहां लगेगा। ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपिल करेंगे, तो यहां पर फोर्स क्या लगेगा, यहाँ। तो अब ये 60 डिग्री था, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा गुरु, 120 डिग्री। बात क्लियर है। देखो ये तो देखो समबाहु त्रिभुज था, तो कितना 60 60 60 हो गया। अब प्लस के ऊपर कैसा है, तो सर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स यहां लगेगा, एक दूसरे को रिपिल करेंगे तो एक विपरीत लगेगा, तो ये कोण कितना हुआ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल के लेक्चर में, मिलते कल के लेक्चर में ना। F1 जो हो गया कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। F2 वो भी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। F नेट होगा वो कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कितना cos थीटा। F नेट इसको F ही मान लेते हैं ना, एफ स्क्वायर प्लस कितना, एफ स्क्वायर प्लस कितना 2F स्क्वायर, यहाँ पर cos थीटा 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू कितनी -1/2, गया गया एक एफ स्क्वायर एक एफ स्क्वायर, तो कितना आ गया एफ स्क्वायर का कितना जाएगा एफ, जो की वैल्यू कितनी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो प्लस क्यू पर चार्ज, प्लस क्यू पर बल, सर फोर्स ऑन प्लस क्यू, और फिर सर फोर्स ऑन माइनस क्यू कितना था, कितना आया था √3 के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये कितना के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। तो फर्क समझ में आया, फर्क समझ में आया कि फर्क क्या है दोनों में। हाँ जी फर्क समझ में आया लाला, ला 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 ला। हाँ जी गुरु फर्क समझ में आया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइएगा। हाँ दोनों पॉजिटिव का सेम होगा ना, दोनों में फर्क समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट की और बात चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। आई एम ए डिस्को डांसर, किसमें, किसमें एंगल की बात पूछ रहे हो, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव वाले में। चलो पॉजिटिव एंगल देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो बल यहाँ लगेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो विपरीत जाएगा। तो आपके पास में ये कोण तो 60 डिग्री है, क्योंकि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, तो ये बचा हुआ कितना होगा गुरु, 120 डिग्री होगा। एंगल कितना लेंगे 120 डिग्री, कितना थीटा कितना लिया यहाँ पर 120 डिग्री। ठीक है चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा है क्वेश्चन, डीवाई क्यों पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को रीड करें इंग्लिश मीडियम वाले, तब तक मैं यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ, जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे पर F बल आरोपित करते हैं
जिनको निश्चित दूरी पर रखा है। यदि प्रत्येक के आवेश को आधा कर दे तथा उनके बीच की दूरी को 2 गुनी कर दे तो बल होगा। क्या होगा बल, बता सकते हो? तो आप आराम से देखिएगा। सर पहला रिलेशन क्या था, उस पहले रिलेशन को देखिएगा। यहाँ पर एक Q ले लो, एक Q2 ले लो, या दोनों सेम ले लो, ठीक है। दूरी कितनी R, तो F जो है वो कितना है, K Q1 Q2 अपन कितना R²। इसकी वैल्यू को क्या बोला उसने, F बोला है। अब क्या बोला सर, चार्ज को आधा कर रहा है, तो ये कितना करिया Q1/2, और ये कितना Q2 कितना, दूरी को 2 गुनी कर रहा है तो 2R लिख दिया। तो सर यहाँ पर जो F डैश आएगा वो क्या आएगा, K का K Q1/2 Q2/2 अपॉन कितना 2R का स्क्वायर। F कितना हो जाएगा यहाँ पर, K Q1 Q2 अपॉन कितना 2 कितना 4 अपॉन कितना हो जाएगा 4R²। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन कितना 16R²। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो सर इसको आप F लिख सकते हो, तो F/16। तो आंसर बोलिए ABCD क्या आएगा। हाँ जी जल्दी से बताइएगा गुरु, ABCD क्या आएगा। हाँ जी जल्दी से बताइएगा, ABCD कौन सा आंसर हो जाएगा जी। वेरी गुड, ऐसा इजी सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट चले। हाँ जी, अब इसकी बात को सुनिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्या बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को सुनिएगा। टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल small ball kept some fixed distance apart exert repulsive force F on each other. A similar uncharged ball after touching one them placed midpoint the line joining of the two ball force experienced by third ball. तो चलिए क्या बोला है सुन। दो एक समान आवेशित छोटी गेंदें एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल F बताती हैं जो निश्चित दूरी पर रखी गई है, जो कहाँ रखी गई है, कुछ निश्चित दूरी पर रखी गई है, तथा एक अन्य निरावेशित गेंद एक के संपर्क में लाकर उसको मध्य बिंदु पर रख देते हैं तो अन्य गेंद या तीसरी गेंद ना, तीसरी गेंद के द्वारा अनुभव
बल होगा, कितना एक्सपीरियंस कर रही है वो पूछ रहा है। ठीक है, सुनना, दो बॉल है, ये दोनों सेम चार्ज है, मान लो क्यू क्यू है, कितनी डिस्टेंस पे आर, तो मैं बात करूंगा कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई कितना आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई कितना आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो न्यू, ये तो ओल्ड सिचुएशन है, कौन सी है ओल्ड, न्यू, न्यू क्या है वो सुनना, न्यू क्या बोला ये सुनना। सर दो गेंद थी, पहले वो पहले वाला लेक्चर याद होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, क्यू क्यू है। ठीक है, एक थर्ड गेंद लाई जो कि चार्ज कितना जीरो, इसके टच में लाई, इसके टच में, ठीक है, दोनों को टच किया और अलग किया, दोनों को टच किया अलग किया, यहाँ पर कितना क्यू बाई टू, यहाँ पर भी कितना क्यू बाई टू, क्योंकि सर आवेश का क्या हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर सुनना इस बात को, अगर मैं बोलूंगा ये भी क्यू बाई टू, ये भी क्यू बाई टू, दोनों कितना हो गया क्यू बाई टू क्यू बाई टू। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि सर मैंने बोला था अगर एक क्यू है दूसरा जीरो है, जब ये टच में हो जाएगा तो दूसरा कितना, दोनों जब अलग अलग होंगे तो कितना हो जाएगा क्यू बाई टू क्यू बाई टू। ये आवेश में अपने पढ़ा था सर, आवेश को ऐसे विभाजित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब जो न्यू सिचुएशन हुई वो क्या होगी सुनना, ये वाला, मान लिया इसके टच में लेकर आए, तो टच में लेकर आया तो इसके बाद कितना होगा क्यू बाई टू, ये बीच वाला क्यू बाई टू और ये कितना क्यू, यही बात हुई बीच में मिड पॉइंट पे, तो ये दूरी कितनी आर थी तो कितनी आर बाई टू, और ये भी कितनी आर बाई। अब यहाँ पर अपन फोर्स की बात करते हैं, अब यहाँ पर किसकी बात करते हैं, फोर्स की, कि सर ये कितना फोर्स फील कर रही होगी, ये फोर्स कितना फील कर रही होगी, तो सुनना, पहले इन दोनों की वजह से निकाल देते हैं, फिर इन दोनों की वजह से। हाँ, अगर मैं इन दोनों की वजह से बात करूंगा तो इस साइड होगा, तो इन दोनों की वजह से ऑपोजिट साइड होगा, मतलब दोनों का ऑपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि सर एक समान थे, आवेश समान था, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, ये लो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का क्यू और ये क्यू बाई टू क्या करेगा, रिपील करेगा, यहां से ये क्यू क्यू, ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपील करेगा, ये चार्ज और ये रिपल्सन, ये चार्ज और ये रिपल्सन, तो दोनों कैसे होंगे ऑपोजिट, इस बात का एक ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ जी, इन दोनों की वजह से मैं एफ निकाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा सुनना, एफ डैश जो भी है अपने पास कितना हो जाएगा, दोनों ऑपोजिट होंगे, इस बात का ध्यान रखना, दोनों क्या होंगे ऑपोजिट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो के कितना क्यू बाई टू, कितना क्यू बाई टू अपॉन कितना आर बाई टू का स्क्वायर, इसका क्या अगर मैं बोलूंगा एफ डबल डैश निकालूंगा कितना के कितना क्यू बाई टू कितना क्यू अपॉन कितना आर बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बोलूंगा तो ये जो हो रहा है ये कितना हो रहा है, तो सर दो दो और दो का स्क्वायर चार हट जाएगा, तो ये कितना आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, एक तो ये आ गया, ये इसकी वजह से जो आया वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि रिपल्सन, ये इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा रिपल्सन, तो ये जो है वो कितना है एफ डैश है, कितना है एफ डैश, एफ डबल डैश होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या करेगा रिपल्सन, तो ये दूर जाएगा, तो ये अगर मैं बोलूंगा एफ डबल डैश जो आया वो कितना आ जाएगा, तो एफ डबल डैश की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये सर यहाँ पर एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन टू, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई कितना फोर, तो कट कट, तो सर जो एफ डबल डैश आया वो कितना आ गया टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के एफ नेट की बात करूंगा तो एफ नेट कितना हो जाएगा सर एफ डबल डैश माइनस कितना एफ डैश, तो टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जो होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, और जो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर उसकी वैल्यू कितनी थी एफ, तो जो एफ नेट आया बाद में थर्ड पर वो कितने किसके बराबर है एफ के, और एफ कौन सा है थर्ड, एफ कौन सा है गुरु थर्ड, हाँ जी, जो एफ है वो कौन सा है थर्ड, इस बात का ध्यान रखना कि जो एफ है वो क्या है थर्ड है। हाँ जी, कोई दिक्कत, हाँ जी कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए, हाँ ना बोलिए, डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले।
F2 F डबल डैश में 2 कैसे आया सुनना, F डबल डैश में ये देखो, ये तो देखो यहाँ पर तो कितना हुआ k क्यू स्क्वायर बाई 2, तो k क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है, k क्यू स्क्वायर बाई 2 r बाई 2, r का r 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 कहाँ चला गया ऊपर, ये कट 2 को 4 से कट किया कितनी बार, 2 बार। और बताइए जल्दी से। ठीक है जी, ठीक है जी, चले आगे। ओके 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 ओके, ठीक है चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लीजिएगा। The ratio of Coulomb electrostatic force to the gravitational force between electron and proton separated by some distance, ये रेशियो दे रखा है, रेशियो दोनों का फाइंड करना है सर। रेशियो क्या फाइंड करना है, k बाई जी फाइंड करना है, ठीक है चलो। ठीक है मैं बोलूंगा कलाम स्थिर वैद्युत स्थिरांक व गुरुत्वाकर्षण, स्थिर वैद्युत स्थिरांक मत लिखो, बल व गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य लग रहा है, जो कि 2.4 इंटू 10 की घात 39 दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, जिनका अनुपात दिया है ना कि दूरी है ना, जिनका अनुपात, अनुपात मतलब जो एफ जी एफ ई अपॉन एफ जी है ना, ये दे रखा है, ये जो दे रखा है कितना दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर कितना 39, ठीक है, इनका अनुपात के ये दे रखा है, ये सब कुछ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। सुनना इस बात को, क्या बोला, के की वैल्यू वो कितनी दी गई 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दी गई आपको, जी की वैल्यू, और अगर मैं बोलूंगा सर चार्ज प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज वो बता दिया कितना 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन ये भी बोल दिया कितना 9.11 इंटू 10 की पावर कितना -31 है, और 1.67 इंटू 10 की पावर कितना -27 है, ठीक है। आपको पूछना चाहता है कि सर के अनुपात जी का मान होगा, चलिए बात करते हैं दोनों के साथ में। कब का क्वेश्चन है, नीट 2022 का है, फेज 2 का है, फेज 2 का, ठीक है चलिए। अब मैं इन दोनों को अगर लिखना चाहूं तो सर मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ ई बटा कितना एफ जी, ये कितना दिया गया 2.4 इंटू 10 की पावर कितना 39 दिया गया। अब इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ गुरु, के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपॉन कितना आर स्क्वायर, यहाँ पर जी m1 मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन कितना आर स्क्वायर, गया गया कितना आया गुरु 2.4 इंटू 10 की पावर कितना 39, इसी को सल्टाना है। के बाई जी तो फाइंड करना है, तो अगर मैं बात करूंगा के बाई जी का मान फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा 2.39 इंटू ये एमपी अपॉन कितना हो जाएगा इंटू है ना, ये अपॉन अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा गुरु नीचे क्यूपी क्यूई, तो के बाई जी की बात सुन, के बाई जी तो 2.4 इंटू 10 की पावर कितना 39। अब इसकी बात को सुन, एमपी मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.67 इंटू 10 की पावर कितना -27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10 की पावर कितना -31 अपॉन
क्यूपी क्यूई 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप अप्रोक्स ले आओ, देखो 10 की पावर 20 30 40 10, मतलब बहुत बहुत बड़ा बड़ा गैप है, तो आपकी 10 की पावर में खेल दो, बाकी सबको हटा दो, बाकी कोई काम का नहीं है ना। अप्रोक्स आएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, अप्रोक्स में भी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना 39 इसमें से 27 गए तो कितना बचा 12, और 10 के ऊपर कितना माइनस का 31, माइनस कितना 38, गया गया कितना बचा 10 की पावर माइनस का 7, तो मैं बोलूंगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 19, लगभग 19, तो 19 के आसपास कौन सा आंसर है ये वाला। बस इतनी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, आप बस डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो कर सकते थे इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है जी, हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ ना बोलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात लीजिएगा। एक क्वेश्चन और, नीट 2019 चेक कीजिएगा। 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, दो बिंदु आवेश ए तथा बी प्लस क्यू व माइनस क्यू क्रमशः है, हाँ? ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, जो निश्चित दूरी आर पर रखे गए, उनके मध्य बल एफ है, उनके मध्य बल क्या है एफ। यदि 25% आवेश ए से बी में स्थानांतरित कर दे तो उनके मध्य बल होगा। ठीक है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ओल्ड कंडीशन, ओल्ड, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, यहाँ पर फोर्स है वो कितना है के क्यू स्क्वायर अपन कितना आर स्क्वायर, कुछ निश्चित दूरी आर पर है। ठीक है, अब मैं यहीं पर बात बताऊंगा दूसरा, न्यू न्यू कंडीशन क्या बोला है सर, यहां से 20 ए से बी में, ए से 25% निकालना, मतलब ये ए बॉडी है ये बी बॉडी है, ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू, यहाँ से 25% निकालना, मतलब क्यू बाई 4 निकालना, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 क्यू बाई 4 कैसा प्लस का, मतलब क्यू बाई 4 मैंने ट्रांसफर किया ना, क्यू बाई 4 25% क्यू बाई 4, अब माइनस का क्यू था इसमें क्यू बाई 4 आया है, क्यू बाई 4 आया तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 क्यू बाई 4 आ जाएगा, कितना माइनस का 3 क्यू बाई 4। ठीक है, क्योंकि आप ये कर सकते हो माइनस क्यू प्लस कितना क्यू बाई 4, तो वो कितना जाएगा माइनस का 3 क्यू बाई 4। इसमें आप कर सकते हो क्यू माइनस क्यू बाई 4, क्योंकि 25% क्यू बाई 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 क्यू बाई 4। ठीक है, ये न्यू कंडीशन, तो एफ जो होगा वो एफ डैश मान लेते, कितना हो जाएगा के का के क्यू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 क्यू बाई 4, 3 क्यू बाई 4 अपॉन कितना आर स्क्वायर, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर कितना 9 कितना 16, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं एफ, तो जो एफ डैश आया वो कितना आ गया 9/16 इंटू कितना एफ, तो कितना 9f/16, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बी, जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा गुरु आपके बी हो जाएगा। तो जो आपके आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बी। ठीक है गुरु, किसी ने कोई डाउट? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है उसको सुनिएगा। हाँ जी,
नीट 2020 का क्वेश्चन है, लीजिएगा। नीट 2020 का क्या क्वेश्चन है, लीजिएगा। द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 अपार्ट। चलो जब दो आवेश इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन 1.6 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे गए हैं तो आकर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा। ये आपको पूछ रहा है, कब का क्वेश्चन है, नीट 2020। ठीक है, चलिए सर एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, एक मेरे पास प्रोटॉन है, दूरी कितनी है 1.6 क्या है एंगस्ट्रॉम, दूरी कितनी है 1.6 एंगस्ट्रॉम। बल कितना लगता होगा k q1 q2 अपन कितना r स्क्वायर, ये लगता है। k की वैल्यू कितनी 9 × 10 की घात कितना, Q1 Q2 दोनों की वैल्यू बोलूंगा कितना 1.6 × 10 की पावर कितना -19 और ये भी कितना 1.6 × 10 की पावर कितना -19। ये अपने पास दोनों है। यहाँ पर दूरी कितनी 1.6 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.6 × 10 की पावर कितना -10। 1.6 1.6 1.6 1.6 सब कुछ कट गया। यहाँ पर चेक करना क्या बच रहा है, ये कितना 19 19 38 38 में से 9 गए तो 9 × 10 की पावर कितना 38 में से 9 गए माइनस का 29 अपॉन 10 की पावर कितना माइनस का 20। तो ये जो लगभग 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 जो मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 9 × 10 की पावर कितना -9। ये तो आया बल, ये क्या आया बल। तो बल बराबर कितना होता है F बराबर कितना होता है m, F बराबर कितना होता है m। अब यहाँ पर m ये जो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का लिख दो क्योंकि दोनों का पर्स बदला लगा। 9 × 10 की घात कितना -9 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है यहाँ पर 9 × 10 की घात कितना -31 9 × 10 की घात कितना -31 इंटू सर एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 से 9 गया तो 10 की पावर -9 अपॉन 10 की पावर कितना -31 बराबर एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 की पावर 31 बट इंटू 10 की पावर कितना -9। तो ये जो 31 में से 9 जाएगा तो जो आएगा लगभग लगभग 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आंसर जाएगा वो कितना जाएगा 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। एक चीज आपको मैं याद करने के लिए एक और बोलूंगा, डन। मैं बोलूंगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं काम आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और इनका दोनों का अगर बोले तो 1837 होता है। कितना होता है 1837। ये की है, कहीं कहीं अगर यूज हो तो उसको कर लेना। ठीक है जी, की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा नहीं है कि क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इस बात का। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट छोटा बड़ा। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये याद रखना कि सर कितना होता है 1837। की पॉइंट कहीं कहीं आपके यूज हो सकता होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में। टेस्ट वगैरह आप प्रॉपर दीजिए, ऐसा नहीं होगा सर टेस्ट आप प्रॉपर नहीं दो, टेस्ट प्रॉपर दोगे तभी आपके पास कुछ स्कोर अच्छा आएगा। तो इस बातों का ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो जाए कि सर टेस्ट के बिना आप कुछ अच्छा करने की उम्मीद कर रहे हो। ठीक है, इनके ना अच्छा नो डाउट ऐसा कहता तो कुछ पता ही नहीं अपने, नो डाउट कैसे आ गई। ठीक है, चलो कोई ना, नो डाउट है ना, डाउट नहीं है। ठीक है धीरे जी।